प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं जो 2 पूर्ण और 1 अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसलिए ये हर किसी को पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के बाद ही पूर्णता प्राप्त प्रेम का प्रमाण है। चाहे इस प्रेम को संपूर्ण होने में युग लग गए हो, इस प्रीत में पार्वती जी की कठोर तप तो शिव जी की सदियों की प्रतीक्षा समाहित है। इन दोनों के जैसे अद्भुत जीवन साथी आज तक कोई नहीं हुए हैं। मित्रों, तीनों लोक के स्वामी होकर भी शिव जी के पास ना स्वयं की धारा ना ही स्वयं का आकाश रहा। बस प्रकृति के गोद में बसा कैलाश पर्वत ही उनका निवास स्थान हुआ। और दूसरी ओर पार्वती जी हर जन्म में राजकुमारी या बड़े घर की कन्या हुई, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में शिव जी से अधिक किसी की भी चाह न रखी। मित्रों, पुराणों में वर्णित है कि पार्वती जी ने शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। अंतिम 108वीं बार में वे पार्वती जी बनी। पार्वती जी के स्वरूप से पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ। तब उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया, परंतु उनके पिता प्रजापति की इच्छा थी कि सती विष्णु जी को वरण करे ताकि वे सब प्रकार के वैभव से युक्त प्रसन्न रहे। पर सती तैयार न हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव से ही निहित है। सती रूप में शिव जी की भक्ति और निष्ठा से उन्हें पति के रूप में पाया। इसी बात से दक्ष प्रजापति शिव जी के विरोधी बन गए और अपना सबसे बड़ा शत्रु अपने ही जमाता अर्थात शिव जी को मान लिया। और इसीलिए शिव जी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, ऋषि मुनियों को बुलाया गया, लेकिन शिव और पार्वती को नहीं। इस यज्ञ में जाने हेतु पार्वती जी ने शिव जी को समझाया, आमंत्रित तो पराये को किया जाता है, अपने को नहीं। और वे वहाँ बिन बुलाए पहुँची तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। उन्हें शिव जी की बात ना मानकर गलती हो जाने का भान हुआ, और जब उन्होंने शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्द सुने तो वे यज्ञ के अग्निकुंड में कूद गयी। शिव जी को जब पता चला तो उनके गणों ने यज्ञ भंग कर दिया एवं सती ने पुनर्जन्म में पुनः शिव जी से मिलने का वचन देकर प्राण त्याग दिया। तब शिव जी माता सती का मित्र शरीर लेकर पागलों की तरह घूमते रहे। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में सती का तन काट दिया, जो आज भी 51 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। इसी तरह वर्षों बीत गए, लेकिन शिव जी का वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वे संसार से विरक्त हो गए। इधर सती ने वचन निभाते हुए पर्वतराज हिमवन और रानी मेना के घर पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती नाम मिला। नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के रूप में शिव जी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बता दिया। तब पार्वती जी ने अपनी सखी को हृदय की बात बताई तो उनकी सखी उन्हें घोर बियाबान जंगल में लेकर गई, जहाँ पार्वती जी ने अन्न जल त्याग करके कई वर्षों तक घोर तपस्या की। तब शिव जी ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भी भेजा। स्वयं भी वटु भेष में समझाने पहुँचे थे, परंतु शिव जी ने पार्वती जी की संकल्प के आगे अपनी हार स्वीकार कर ली और वे पार्वती के संग परिणय सूत्र में बंधने का वचन दे बैठे। और इस वचन को निभाने के लिए शिव जी ने फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा शिवरात्रि पर पूर्ण किया। शिव और शिवा का महामिलन शिवरात्रि को हुआ, इसलिए यह दिन महाशिवरात्रि बन गया। कितनी कठिनाइयों को सहन करते हुए महलों की राजकुमारी पार्वती जी पर्वत वासिनी बन गई। पार्वती जी ने एक बार अपने लिए घर की इच्छा भी की, तब शिव जी ने उन्हें लंका बनाकर भी दी। लेकिन वस्तु प्रिय रावण, जो दक्षिणा में शिव जी को पाने की इच्छा से पूजन करने आया था, पार्वती जी ने सोने की लंका उसे ही भेंट कर दी, परंतु शिव जी को रावण के साथ जाने नहीं दिया। पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी के प्रेम के अतिरिक्त कोई धन वैभव नहीं चाहा, बल्कि जीवन की हर परिस्थितियों में शिव जी का साथ सूर्य के किरणें, पुष्प में सुगंध तो शरीर संग प्राण बनकर निभाया। और वहीं शिव जी ने भी तो हर जन्म में पार्वती जी की प्रतीक्षा की। शिव जी जो गले में मुंडमाला पहनते हैं, वो पार्वती जी के हर एक जन्म का प्रतीक है, जिसे वे हृदय से लगाए रखते हैं। जहाँ वास्तव में पार्वती जी ने अनेक कठिनाइयों को सहा, तो वहीं शिव जी ने कई वियोग सहे। जिसे सभी कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए, उनका जीवन कभी पूजनीय नहीं बनता। अतः दोनों ने संपूर्ण प्रेम की परिभाषा गढ़ दी। मित्रों, आज के युग में जहाँ प्रेम प्रीत के मायने बदल गए हैं और जहाँ प्यार का स्थान अर्थ भोग विलास ने ले लिया है, वहाँ शिव शिवा का निश्चल निस्वार्थ अधिक प्रेम सभी के लिए प्रेरणादायी है। तभी तो आज भी भक्तगण सदियों के बाद भी इस संपूर्ण हुए प्रेम के दिवस को महाशिवरात्रि के रूप में विशेष उल्लास, उमंग, ऊर्जा से मंदिर
घर पंडालों में पूजन व्रत करते हुए रात्रि जागरण के साथ मनाते हैं। साथ ही महादेव और महादेवी से इसी तरह के पूर्ण प्रेम को पाने की कामना करते हुए एवं जीवन में संपूर्ण और सकल सुख पाने की भी इच्छा करते हैं। इस संपूर्ण युगल जगत के माता पिता का आशीर्वाद सभी के जीवन पर सदा बने रहे। ऐसा भी कहा जाता है, जो भी व्यक्ति शिव और पार्वती की इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे अपने जीवन साथी के विछोह का कष्ट नहीं सहना पड़ता एवं उसे अपना प्यार अवश्य मिलता है। मन चाहा वर की भी प्राप्ति होती है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि शिव शिवा की यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, यह वीडियो आपको अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। मित्रों, आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की अनंत शुभकामनाएं।